और पीओके से अंदर की खबर आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है। खबर यह कि पीओके में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी है। प्रस्ताव ऐसा है जिसमें नाम भारत का है और इसी की खबर पाकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल चंद रोज पहले शहबाज शरीफ पीओके से लौटे हैं। पाकिस्तान को लगा कि उसने पीओके को बहला लिया है, फुसला लिया है, अपनी बातों से कन्विंस कर लिया है। लेकिन पीओके में लगी आग बुझी नहीं है। अंदर ही अंदर यह आग और ज्यादा सुलग रही है। 4 जून के आसपास ही पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा धमाका होने जा रहा है और इसी धमाके के दौरान पेश होगा एक प्रस्ताव जो इस इलाके का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख देगा। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है पीओके में, आइए आपको हम बताते हैं। पीओके में हुई इंटरनेशनल बेइज्जती का बदला पाकिस्तान अब पीओके के छात्रों से ले रहा है। अब पाकिस्तान को ये डर पड़ गया कि ये ना हो कि यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे। पीओके के बेगुनाह छात्रों को इस्लामाबाद और लाहौर में कट्टरपंथियों ने निशाने पर ले लिया है। ये जो फौरी तौर पे जो हुआ है वहाँ, ये इसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन है या कोई रॉ का हाथ है? मैं इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। भूखों मरने की नौबत आई तो कश्मीर को भूल गया पाकिस्तान। मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए। अब जाहिर है, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। मोदी के 370 वाले मंत्र में पाकिस्तान भी फंस गया और मोदी विरोधी भी। इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। पीओके में गोलियों की तड़तड़ाहट भले धीमी पड़ गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पीओके का हौसला कमजोर पड़ गया या पाकिस्तान से आजादी का जुनून ठंडा पड़ गया। पाकिस्तानी फौजें अभी भी तैनात हैं, लेकिन पीओके में अब भी जुलूस निकल रहे हैं। मीरपुर, रावलाकोट और तमाम हिस्सों से मुजफ्फराबाद की ओर प्रदर्शनकारियों का जुलूस बढ़ता जा रहा है। हमें 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहते हैं, नारे लगाते हैं, तो आए इनकी आवाज उठाएं। 5 फरवरी तो एक फ्रॉड डे जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर? हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आजाद लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है जी जम्मू और लद्दाख के अंदर जो है ना या श्रीनगर के अंदर इशू चल रहे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जो कश्मीरी है ना उसका असल मसला पहुंचाया ही नहीं जा रहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं यहाँ। अगर मैं बात करूंगा ना, अगर ये सोशल मीडिया पे आप डालें, अपने मीडिया पे आपको इजाजत देता हूँ, कल आप 2 महीने बाद पता करें यहाँ पे मेरा नाम भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? हम गुमनाम हो जाएंगे यहाँ पे। पीओके में पाकिस्तान गोलियां चलाने के बावजूद पस्त पड़ चुका है, इसीलिए वो अपनी खीज उन बच्चों पर उतार रहा है जो पीओके के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के शहरों में पढ़ने गए हैं। लाहौर के इस हॉस्टल में पीओके के छात्रों पर पत्थर फेंकवाए गए। कट्टरपंथियों को हॉस्टल के अंदर घुसाकर पीओके के छात्रों को मारा पीटा गया। पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी ऐसी साजिशें हो रही हैं, जहां पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के छात्रों को सोच समझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने पीओके में हार मान ली है। बलूचिस्तान में भी आपको इसी किस्म का मसला आपको नजर आ रहा है। अभी भी वहाँ वही नारे लगते हैं जो पहले लगते थे। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता वो नारे। और अब आज़ाद कश्मीर में ये बात शुरू हो गई है, कल को गिलगित में शुरू हो जाएगी,
फिर कहाँ जाएंगे आप? कि अगर वाकई चिंगारी को वहाँ आग बनने में मदद भारत की तरफ से मिल रही है तो सबको पता चलना चाहिए ये बात भी। लेकिन बाकी देखिए, मैं आपको बताऊं आयशा, ये आवाम कंस्पिरेसी थियरीज नहीं अब मानती अच्छा। कि हर चीज़ में भारत का हाथ है। ये जो फौरी तौर पे जो हुआ है वहाँ, ये इसमें कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन है या कोई रॉ का हाथ है, मैं नहीं समझता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज़ाद कश्मीर इज़ इन द लाइन ऑफ फायर, इट इज़ ऑन द बॉर्डर, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। अगर आप ये ना छेड़ते, ये जो रहने देते, तो क्या था? तो आखिर में करना पड़ गया ना। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। मुजफ्फराबाद में जल्द ही प्रदर्शन की नई तारीख तय की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान भारत में विलय के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। पीओके के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें समझौते के नाम पर धोखा दिया है। लाठी और गोली जो है वो उनके लिए कोई वो बात नहीं है, और वो उसके सामने खड़े होना जो है वो जानते हैं। और यही वजह है कि अपने वो हुकूक के बिजली सस्ती हो और पानी मिले और आटा सस्ता हो, जो पूरे पाकिस्तान में कोई उसको कम नहीं करवा सका कीमतों को, उन्होंने जो है वो 2 दिन के अंदर वो वाली कीमतें कम करवा के दिखा दी। आजादी की बात तो कश्मीर में काफी सालों से और नारे होती तो है। लगे हैं सर, ये प्रोटेस्ट के दौरान भी नारे लगे हैं, ये आजादी वाजादी के सब कुछ चलते रहे हैं, वीडियोस भी वायरल होती रही। अब पाकिस्तान को ये डर पड़ गया कि ये ना हो कि यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे। हम इलाक हिंदुस्तान के साथ भी तो कर सकते हैं ना, इन यूएन रेजोल्यूशंस के तहत ही। हमारे महाराजा ने तो कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कश्मीरी आप ही के साथ इलाक करेंगे। कश्मीरियों ने तो ऐसा कोई फैसला सामने रखा नहीं है। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से कराह रहा पीओके भारत की ओर देख रहा है, तो भारत में भी पीओके की ही बात सबसे ऊपर है। मोदी के 400 पार के नारे का सीधा मतलब यही बताया जा रहा है कि अगर 400 का नंबर पार हुआ तो समझो पीओके सरहद के उस पार से इस पार हुआ। आज हमारे जो कश्मीर है, ये कश्मीर 2 टुकड़ा में है। एक टुकड़ा भारत का साथ है, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान का साथ है। हमने 372 हटा दिया, लेकिन एक कश्मीर अभी भी पाकिस्तान में है। एक बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाते हैं, हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है इसको भी हम भारत लेके आएगा, ये भी हमारा वादा है। वैसे पाकिस्तान ने भी ये मान ही लिया है कि पीओके और कश्मीर भूल जाना बेहतर है। 4 जून को लेकर उसकी तैयारियां यही गवाही दे रही हैं। कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का यू टर्न देखिए। पहले पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के विरोध में भारत से कारोबार बंद किया। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम कह रहे हैं कि भारत ने ज्यादा ड्यूटी लगा दी थी, इसलिए कारोबार बंद किया। पहले पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर में 370 बहाल की जाए, अब पाकिस्तान कह रहा है कि कारोबार बहाल करने के लिए भारत ड्यूटी घटाए। जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है, चलो निकलो फूटो। लेकिन अब हुआ ये कि पाकिस्तान फिर से ट्रेड करना चाह रहा है और भारत ये कह रहा है कि जी ट्रेड तो आप ही ने बंद की थी। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है भारत से बात नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए। अब जाहिर अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। इसाक डार साहब जो है वो 370 से हट गए। इसका मतलब ये है कि 370 पे पाकिस्तान अब नहीं बोलेगा। वो पाकिस्तान जो पहले कहता था कि जब तक मोदी है भारत से बातचीत नहीं होगी, वो आज न सिर्फ बातचीत करने को बेकरार है बल्कि कारोबार के लिए कश्मीर भी भूल जाने को तैयार है। सारा खौफ 4 जून का है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं। मोदी आ रहे हैं, 400 के साथ आ रहे हैं, लिहाजा रिश्ते जोड़ लेना ही बेहतर है। भारत की तरक्की के लिए मोदी साहब का होना बहुत जरूरी है। इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। ये इसमें कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है भारत की तरक्की की, लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखिए नेशनलिज्म, मोदी साहब का करैक्टर देखें,
नेशनलिज्म देखें उसके अंदर, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। पड़ोस वाले जो हैं वो चांद पे चले जा रहे हैं, आप जो हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। पीओके में झूठे वादे और फर्जी कस्में खाकर लौटे शहबाज को पता है कि पीओके अब ना उनके बस का है ना पाकिस्तानी फौज के बस का। इसीलिए शहबाज ने नई चाल चल दी है। पीओके में बनाए गए आतंकी कैंपों को एक्टिवेट कर दिया गया है। इन कैंपों में करीब 200 आतंकी हैं। अब इन आतंकियों के जरिए स्थानीय लोगों को ही डराने की तैयारी है। चंद रोज पहले पीओके में इन आतंकियों की एक रैली भी हथियारों के साथ खुलेआम निकाली गई थी। इस वक्त जो आप आज़ाद कश्मीर के हालात की भी बात कर रहे हैं, वो वीडियोस मैंने देखी हैं। कोई अच्छे हालात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू सी सच थिंग्स इन पाकिस्तान। और आज़ाद कश्मीर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लाहौर तक न किसान खुश हैं न स्टूडेंट खुश हैं। ऐसे में ये आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होने चाहिए। और निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह के आप लोग जुल्म और बर्बरियत करके और फिर वीडियोस बंद कर देते हैं, एक्स बंद कर देते हैं, मीडिया बंद कर देते हैं, आप समझते हैं कि सच की आवाज़ नहीं आएगी। ये तो आज़ाद कश्मीर से लेकर आखिरी कोने तक पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे ये हालात हैं, क्योंकि नालायक निकम्मे लोगों का पीडीएम का टोला, इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है इस वक्त। मुझे तो बहुत तशवीश है। मैंने जो वो वीडियोस देखे, वो जो मैंने मनाजिर देखे, मुझे तो बहुत ज़्यादा उस तरह के वीडियोस के ऊपर तशवीश है। पीओके में पल रहे ये आतंकी अब पाकिस्तान ने पीओके के लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसे पता है कि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल अब बड़ी मुसीबत पैदा कर देगा। पाकिस्तान में 2 सालों से ढेर हो रहे आतंकियों की गिनती भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज पटाखा भी फट जाए ना तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि नया हिंदुस्तान है, ये उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए वह अब भारत को छेड़ने में, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने में भयभीत होता है। तो कुल मिलाकर पीओके का मामला ऐसा है कि पाकिस्तान अब हर तरफ से फंस गया है। ना तो वो कश्मीरियों को बंदूक या आतंकियों से डरा पा रहा है और ना आटे और बिजली के दाम घटाकर बहला पा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर में भी उसका किस्सा खत्म हो चुका है। सारा बजट इन्हीं के नाम पर वसूलने वाली पाकिस्तानी फौज अब सोच रही है कि 4 जून के बाद क्या करेगी। पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि 3rd टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है?